Recording in progress. ग्रेट। आज की आपकी एक्टिविटी है वो है गोल सेटिंग। मेरी एक बुक आ रही है अभी, द आर्ट ऑफ नेचुरल बर्थ। उसके अंदर एक चैप्टर है गोल सेटिंग एंड उसको हम कैसे प्लान कर सकते हैं और उसको कैसे हम विजुलाइज कर सकते हैं। तो एक्चुअली ये जो पूरी बुक है उसका ये जो चैप्टर है, क्योंकि गोल सेटिंग एक ऐसी हैबिट है, अगर उसको भी आप अपनी प्रेगनेंसी के दरमियान फॉलो करते हो तो उसके अमेजिंग रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। उसके अंदर मैंने एक चीज बताई है कि गोल सेटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। एक एनालॉजी से तुम आपको समझाता हूँ। कोई एक जहाज होता है जो पानी के अंदर जाता है, वो एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन तक जाता है। तो अगर वो जो जहाज है उसका जो कैप्टन होता है, अगर उस कैप्टन के पास कोई नक्शा नहीं होता है, कोई मैप नहीं होता है, तो क्या वो डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएगा? इट इज नॉट पॉसिबल, और वेरी वेरी लेस चांस टू रीच द डेस्टिनेशन। प्रेगनेंसी की जर्नी में भी ऐसा ही होता है। जो जहाज है उसके कैप्टन मदर होती है, और जो शिप के ऊपर कैप्टन के ऊपर जो सारे पैसेंजर्स होते हैं, जिसको सही टाइम पे सही जगह पे पहुंचाने की जवाबदारी जहाज के कैप्टन की होती है, वैसे ही प्रेगनेंसी के 9 मंथ कंप्लीट करके एक हेल्थी और तंदुरुस्त बच्चे को जन्म देने की जवाबदारी भी मदर की होती है। तो आप जरा सोचिए, अगर मदर भी अपना मैप भूल जाए, जैसे कि हेल्दी डाइट खाना, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना, या फिर ऐसा ही हेल्दी एटमोसफियर बना के रखना, तो क्या वो सच्ची में 9 मंथ कंप्लीट करके अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकेगी? नहीं। आज आप देख रहे होगे बहुत सी ऐसी मदर्स है, जस्ट बिकॉज ऑफ लेक ऑफ नॉलेज, वीकनेस, और हेल्दी डाइट नहीं खाती है, इसलिए प्रेगनेंसी के टाइम पे उनके पास ताकत नहीं रहती है। वो डिलीवरी के टाइम पे क्या बोलती है? मेरे में शक्ति नहीं है सर, इसीलिए ऑपरेशन करके ले लो। अगर उन्होंने 9 मंथ अच्छे से फॉलो किया है, उनके पास रोड मैप है, हेल्दी डाइट लिया है, नॉलेज है, तो क्या वो नॉर्मल के लिए नहीं बढ़ेगी आगे? सच्ची में बढ़ेगी। तो गोल सेटिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इस जहाज के कैप्टन आप हो, और आपको आपके पैसेंजर यानी कि बच्चे को 9 मंथ कंप्लीट करके आपके पास जो मैप है हेल्दी डाइट का, हेल्दी इंटेलिजेंट बच्चे का, जो IQ EQ SQ PQ बढ़ाता है, उसको फॉलो करके 9 मंथ कंप्लीट करके इस पृथ्वी के ऊपर एक होनहार बच्चे को जन्म देना है। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं? आज की एक्टिविटी में आप उसको 7 स्टेप में बना सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने अपनी लाइफ के गोल लिखे दिए हुए हैं, उसके ऊपर से आप अपने बना सकते हैं। सबसे पहले आपको जो भी लाइफ में गोल चाहिए, इस प्रेगनेंसी के दरमियान आपके 9 मंथ है उसके टाइम पे आपको क्या क्या गोल चाहिए, क्या क्या आपके एंड पॉइंट या एंड रिजल्ट है, वो एंड रिजल्ट को स्टेप 1 में लिख लीजिए। आपको फिजिकली क्या चाहिए, आपको मेंटली क्या चाहिए, आपको मटेरियली गोल्ड में क्या चाहिए, यानी कि कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज या गोल्ड की जो भी कुछ चाहिए वो, उसके साथ साथ आपको वेल्थ, और उसके साथ साथ फैमिली गोल्स क्या चाहिए, और साथ में स्पिरिचुअल गोल्स क्या चाहिए। ये सबसे पहले तो आप लिख दीजिए। ये आपका हुआ स्टेप 1। स्टेप 2 के अंदर आप क्या कर सकते हैं? आपने जो भी गोल लिखे हुए हैं, वो आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि वो बहुत इजी है अचीव करने के लिए, या फिर आप ऐसा समझ सकते हैं या सोच सकते हो, आपने जो भी गोल लिखे हुए हैं आप ट्राई कीजिए उसमें से पॉजिटिव इनपुट निकालने के लिए, कि क्या क्या ऐसी चीजें हैं कि आप इजीली इस गोल को अचीव कर सकते हो। राइट डाउन, सारी चीजें को आप लिखिए। बरोबर। ये लिखने के बाद आप तीसरे स्टेप पे चले जाइए। अगर वो गोल अचीव हो जाता है, अगर आपने जो भी गोल डिसाइड किए हुए हैं, अगर वो आप कंप्लीट कर लेते हो, तो जस्ट अपनी आंख बंद कर दीजिए और विजुलाइज कीजिए कि अगर वो आपको मिल जाता है तो आपको कैसा फील होगा, आपकी इमोशनल आउटकम क्या होगी, आपको कैसे बेनिफिट्स मिलेंगे। जस्ट राइट डाउन इन स्टेप 3। ये लिखने के बाद
चौथे स्टेप के अंदर आपको लिखना है, आप इसको अचीव भी कर सकते हो। आप अचीव करने के बाद आपको ये भी पता है कि आपको कितने सारे फायदे या बेनिफिट मिल रहे हैं। तो ऐसी तो क्या चीज है अभी तक उसको फॉलो करने के लिए आप पीछे पड़ रहे हो? मतलब कि आपका बिगेस्ट ऑब्स्टेकल क्या है आपका गोल अचीव करने से आपको रोक रहा है? क्या आपकी प्रायोरिटी नहीं है? क्या आपके पास नॉलेज नहीं है? क्या आपके पास हेल्थ मैनेजमेंट नहीं है? जो भी कुछ आपके गोल को अचीव करने के लिए रोक रहा है उसके बारे में आप स्टेप 4 के अंदर लीजिए। स्टेप 4 के बाद आता है स्टेप 5। अभी आपको ये भी पता चल गया है कि आपको कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। तो स्टेप 5 के अंदर आप लिख दीजिए आपका ऐसा प्लान जो आपको इस डिफिकल्टी से बाहर लेके आए। जैसे कि आपकी डिफिकल्टी है कि आप मॉर्निंग में उठ नहीं सकते हैं, तो राइट डाउन द प्लान। आप मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग उठ सकते हैं कैसे, उसके बारे में लिखिए। रात को आप शेड्यूल बना लेंगे, अर्ली मॉर्निंग अलार्म अलार्म रखेंगे, जो भी आपको आपके वो स्टेप के पास पहुंचा सकता है, उसके लिए जो भी आपकी डिफिकल्टी को दूर कर सकता है, ऐसा आप प्लान बना लीजिए। और जैसे ही आप प्लान बनाते हैं तो ये डिफिकल्टी दूर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद में आपको स्टेप 6 के ऊपर जाना है, क्योंकि जब भी आप अपना प्लान बना लेते हैं तब आपको लगेगा कि यू आर फार 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 बिगर देन दिस टाइनी ऑब्स्टेकल्स। क्योंकि प्लान बनाने के बाद आपके जो ऑब्स्टेकल्स है वो आपके सामने बहुत ही छोटे हो जाएंगे। उसके बाद में स्टेप 6 जो है उसमें आप इमीडिएटली ये गोल अचीव करने के लिए कौन से एक्शन लेने वाले हैं, ऐसी 3 एक्शन लिखिए और उसमें से पहले एक्शन को अभी कंप्लीट कर दीजिए। टेक द फर्स्ट एक्शन राइट नाउ। आपने जो भी अपना प्लान बनाया है उसको कंप्लीट करने के लिए आपको जो भी एक्शन चाहिए वो एक्शन लिखिए और उसमें से सबसे पहले एक्शन को सबसे अभी के अभी कंप्लीट कीजिए। क्योंकि ऐसा कहा जाता है फर्स्ट 2 मिनट रूल। अगर कोई भी चीज आप इनिशियली इनिशिएट कर देते हो, एनीथिंग इन मोशन विल बी ऑलवेज इन मोशन। आप एक बार अपने मोशन में आ जाते हो तो वो काम अपने आप आगे बढ़ता रहता है। भले ही उसको थोड़ा टाइम लगे, ये हो सकता है, लेकिन आपने एक इनिशिएट कर दिया है, पहला कदम ले लिया है, तो उसको कंप्लीट होने के चांसेस 70 to 80% बढ़ जाते हैं। उसके बाद में आखिरी स्टेप में आप कमिटमेंट लिख सकते हैं। और जब भी आप अपनी बॉडी को अपने माइंड को एक कमिटमेंट देते हैं तो भी ये सारे गोल्स अचीव होने के चांसेस बढ़ जाता है, क्योंकि प्री कमिटमेंट इंक्रीजेस द चांस ऑफ अचीविंग द गोल्स। उसमें आप लिख सकते हैं आई कीप माई वर्ड्स, आई कंप्लीट माई वर्क व्हाट आई हैव स्टार्टेड। मैं अपने शब्दों के ऊपर कायम हूँ। मैंने जो भी यहाँ पे कुछ बोला है वो कंप्लीट करने के लिए, मैंने जो भी कुछ यहाँ पे लिखा है वो कंप्लीट करने के लिए मेरा जो भी काम है वो मैं अंत तक कंप्लीट करके रहूंगा। और इसको आप डॉक्यूमेंट करके उसके नीचे आपकी सिग्नेचर लग सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं अपने लिए बोल सकता हूँ, आई डॉक्टर मेहुल के नायक डिक्लेयर दैट आई कमिट माई सेल्फ टू अचीव माई गोल्स। आई हैव डिसाइडेड माई गोल्स। आई हैव डिवाइडेड माई गोल्स इन वीकली, मंथली, ईयरली, 5 ईयरली, 15 ईयरली एंड लाइफ गोल्स। आई कीप माई वर्ड्स। आई कंप्लीट माई वर्क what I have started. I am thankful to God for providing me proper path and guidance. इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे कमिटमेंट देता हूँ कि मैंने जो भी काम शुरू किया है उसे अंत तक लेके जाऊंगा। और मेरी लाइफ के जो भी गोल्स है उसको मैंने लाइफ टाइम गोल, 10 इयर्स गोल, 5 इयर्स गोल, 3 इयर्स गोल, 1 ईयर गोल, मंथली गोल, वीकली गोल में डिवाइड करके रखा है, जिससे मेरे सारे गोल कंप्लीट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और आखिरी में लास्ट स्टेप है, जब भी मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ता हूँ और मेरे एक एक स्टेप कंप्लीट होते जाते हैं, वैसे वैसे मैं अपने आप को रिवार्ड करता हूँ, थैंकिंग कहता हूँ कि थैंक यू मेहुल, यू हैव अचीव दिस। भले वो चांसेस छोटे छोटे होते हैं, लेकिन अपने आप को अप्रिसिएट करना सीखो, अपने आप को थैंकफुल कहना सीखो। तो मुझे लगेगा आज की आपकी एक्टिविटी आपको समझ में आ गई होगी और आज आप अपनी ये एक्टिविटी को कंप्लीट करेंगे और फिर आपका जो भी गोल है उसको ग्रुप में या फिर अपने मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भेज सकते हो। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।